हेलो दोस्तों, आप सुन रहे कहानी माय बिलियनियर लवर। अब तक आपने सुना माया वन्या के रेस्टोरेंट में उससे मिलने आई और उसे अक्षत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और इसी के साथ अक्षत वन्या को लेकर दुबई के लिए निकल गया। अब आगे। वन्या आज पहली बार प्लेन को अंदर से देख रही थी। उसके पैर वहीं दरवाजे से कुछ कदम आगे आकर ही रुक से गए। उसकी पलके झपकाती दो आंखें चारों तरफ देख रही थीं। दिल में धुकधुकी सी हो रही थी, जैसे कोई अनजाना सा डर उसे घेरे हुए हो। उसने कभी सोचा नहीं था वो कभी ऐसे इतने आलीशान प्राइवेट प्लेन को देख भी पाएगी। सफ़र करना तो दूर की बात है। वो एक प्राइवेट बिजनेस प्लेन था। प्लेन दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा पायलट और कर्मचारियों का था और दूसरी तरफ दरवाजे के इस पार बड़े से एरिया में एआर का प्राइवेट स्पेस था, जिसमें सामने कुछ सीटों के बाद पीछे सोफे का सीटिंग एरिया, फिर एक बेडरूम और उसके पास ही एक बाथरूम था। यूं जैसे उड़ता हुआ छोटा सा घर हो वो, जिसमें हर सुविधा मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए अक्षत को जैसे ही वन्या का एहसास नहीं हुआ तो वो वहीं रुककर पीछे देखने लगा। वन्या आंखें ऊपर किए प्लेन के हर तरफ का मुआयना कर रही थी। इतने में किसी ने हौले से उसका हाथ पकड़ा। देखा तो सामने अक्षत उसे ही देख रहा था। उसने वन्या को देखते हुए कहा, अब क्या हुआ, अंदर आकर बैठो, हमें जाना भी है। अक्षत उसे खिड़की की तरफ वाली एक सीट पर बिठा खुद भी पास की सीट पर बैठ गया। इतने में प्लेन में सीट बेल्ट बांधने का ऐलान हुआ तो वन्या थोड़ी हड़बड़ा गई। वो अपने दोनों तरफ से बेल्ट को हाथों में पकड़ कुछ सोचने लगी, फिर तिरछी नजर से पास में बैठे अक्षत की तरफ देखने लगी। पर अब तक अक्षत बेल्ट लगा चुका था। वन्या कुछ बोले बिना बेल्ट लगाने की जद्दोजहद करने लगी, पर तभी उसके हाथों पर दो हाथ आ गए। वन्या ने देखा तो अक्षत ने उसके दोनों हाथों को उस बेल्ट के साथ ही पकड़ा हुआ था। दोनों थोड़े करीब से एक दूसरे को देख रहे थे। अक्षत और वन्या के हाथ आपस में बंधे अपना काम कर रहे थे। मतलब अक्षत ने उसका सीट बेल्ट लगाने के बाद भी उसके हाथ को पकड़े हुए था। तभी प्लेन अचानक हिलने लगा। वन्या को मानो कोई झटका लगा हो। वो घबराकर एक पल को चिहुंक गई और इधर उधर देखती हुई हड़बड़ी में बोली, ये प्लेन को क्या हुआ? ये ऐसे हिल क्यों रहा है? अक्षत, कहीं ये ऊपर जाके गिर तो नहीं जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो। अक्षत वन्या की ऐसी बातों पर हैरान सा पहले देखता रहा, फिर हंस दिया। वो बच्चों की तरह डर रही थी। अक्षत को ऐसे मुस्कुराते हंसते देख वन्या चिढ़ गई। तुम हंस क्यों रहे हो? देखो, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं श्श। अक्षत ने अचानक ही उसके बोलते होठों पर अपनी उंगली चिपका दी। वन्या पहले ही घबराई थी और ऐसे अक्षत की छुअन ने उसे एकदम से सन्न कर दिया। वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अक्षत भी हल्की मुस्कुराहट से उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। फिर उसे छेड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम्हें डर भी लगता है। डोंट वरी, मेरे रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस मुझसे डरने की जरूरत है और किसी से नहीं। अक्षत की आवाज बहुत धीमी मगर गहरी थी। वन्या धड़कते दिल से बस उसे देखे जा रही थी। एक पल को अक्षत की नजर वन्या से हटकर प्लेन की खिड़की पर गई। प्लेन आसमान में उड़ने लगा था और ये देख वो हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान पर वन्या और चिढ़ गई। उसे लगा जैसे अक्षत उसका मजाक उड़ा रहा है। वो अपने होठों पर रखे उसके उंगली को हटाकर झट से बोली, मुझे कोई डर-वर नहीं लगता, ओके? और मैं तुमसे भी क्यों डरूं? आई नो तुम किसी फिल्म के विलन की तरह ही बुरे हो, पर फिर भी मैं तुमसे नहीं डरती। वन्या ने मुंह टेढ़ा किया और सामने देखती सीधे हाथ बांधकर बैठ गई। पर इस बात के बाद तो उसका दिल और जोर जोर से धड़क रहा था, जिसका कारण था पास बैठी वो बोलती दो आंखें जो उसे अजीब गहरी तरह से घूर रही थीं, जिसे महसूस कर घबराहट में उसकी मुट्ठी अपने स्कार्फ पर कस गई। कुछ देर बाद वन्या ने अभी अभी मिल्की से लगभग 20 मिनट बात करने के बाद उसे दशियों हिदायतें देकर अभी फोन रखा था। उसने एक नज़र पास की सीट पर देखा जो खाली था। वो अपनी सीट से सर टिका एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लेती है। चलो मेरे साथ। तभी अचानक अक्षत की आवाज आई। वन्या ने आंखें खोल देखा तो वो पास में खड़ा वन्या की तरफ हाथ बढ़ाए हुए था।
इससे पहले वन्या कुछ समझती, वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गया। दोनों इस वक्त उसके प्राइवेट रूम में दरवाजे से कुछ आगे खड़े थे। वन्या बड़ी हैरानी और खुशी से उस पूरे रूम को देख रही थी। ये सब वैसा ही था जैसे कभी उसने टीवी पर किसी लग्जरी होटल रूम को देखा था। सब कुछ बहुत साफ सुथरा, वाइट रंग का, सामने एक बेड जिस पर चादर, तकिया सब वाइट थे। पास में टेबल था। बेड के सामने कुछ दूरी पर एक 1 सीटेड सोफा और उसके सामने कांच का टेबल था जिस पर कुछ सजावट और जरूरत का सामान था। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। वन्या कुछ कहे बिना ही चुप सी खड़ी सब देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। अक्षत, जो कि उसे पीछे से हक करके खड़ा हो गया था। वन्या की धड़कनें तेज सी हो गई अक्षत के एहसास से। अक्षत के दोनों हाथों ने उसके हाथों को आपस में फोल्ड करके पकड़ रखा था, जैसे वो उसे खुद से बांध लेना चाहता हो। ये क्या कर रहे हो? वन्या ने धीरे मगर थोड़े हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। वन्या अक्षत को पूरी तरह खुद पर महसूस कर रही थी। वो थोड़ी असहज हो रही थी। हालांकि वो इस छुअन से थोड़ी मदहोशी भी महसूस कर रही थी। अक्षत भी जैसे उसे ऐसे अपनी बाहों में लेकर बहकने सा लगा था। वो धीरे से उसके बालों को अपनी उंगलियों से हटाकर उसके गर्दन पर अपना चेहरा ला, धीरे से उसके कान में मदहोशी भरे शब्दों में फुसफुसाया। क्यों? क्या हुआ? उसने धीरे से अपने होंठ वन्या के कान के पास ही रख दिए। इस छुअन से वन्या ने जोर से आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कन और तेज हो रही थी। पूरे शरीर में गर्मी सी दौड़ गई। अक्षत तो सच में बहक रहा था। वन्या गहरी सांस भरती हुई हिचकिचाहट भरे आवाज में बोली, अक्षत, प्लीज ऐसा मत करो। ये सब सही नहीं है। प्लीज दूर रहो मुझसे। वन्या ने बड़ी मुश्किल से कहा और खुद को संभाल अक्षत की गिरफ्त से छुटने को मचलने लगी, पर अक्षत की पकड़ और मजबूत हो गई। श्श, डोंट मूव। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। हम थोड़ा पास तो आ ही सकते हैं। बिलीव मी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अक्षत फिर एक बार धीमे मगर मदहोशी भरी आवाज में उसके कानों में फुसफुसाया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। उसके हाथ वन्या के कमर को सहला रहे थे। वन्या चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। सच कहें तो जैसे एक पल के लिए वो भी बहक सी गई। आंखें बंद किए अक्षत के होठों की गर्माहट को अपनी गर्दन पर महसूस करने लगी। वैसे अक्षत में एक बात तो है, वो अपनी हर गर्लफ्रेंड को अच्छे से सेटिस्फाइड करता है। हाँ, पर एक बार जब अक्षत सेटिस्फाइड हो गया तो वो उन्हें छोड़ देता है, क्योंकि फिर वो उसके किसी काम की नहीं होती। अचानक ही वन्या की आंखें झटके से इस एक ख्याल के जहन में आते ही खुल गईं। उसके कानों में माया की कही ये बात गूंजने लगी थी। वो अक्षत के होठों की छुअन अब भी अपने कंधे से होकर अपने गले पर महसूस कर रही थी। अक्षत की किस अब थोड़ी डीप होने लगी थी। वो सब कुछ भूल सा गया था, बस वन्या को बाहों में बांधे उस पर अपना प्यार लुटा रहा था। वन्या घबराने लगी। अक्षत, अक्षत, छोड़ो मुझे, प्लीज लीव मी। वन्या अब थोड़ी सख्ती से खुद को छुड़ाने की जद्दोजहद करती हुई बोलने लगी, पर जैसे अक्षत को कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। वो उसके हाथों को और जोर से जकड़ने लगा। वन्या को अब दर्द सा होने लगा था। अक्षत, मैंने कहा नहीं, लीव मी। वन्या ने अचानक ही पूरी ताकत से अक्षत को धकेलकर खुद से अलग कर दिया और उससे कुछ पीछे हो अपने दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके खड़ी हो गई। वन्या की आंखों से आंसू झर रहे थे। सामने इस अचानक से मिले धक्के से अक्षत तिलमिला सा गया। वो गुस्से में वन्या को घूरने लगा। वन्या का यूं उसे धक्का देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों, ये था कहानी में आज का भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी रही, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये भी कि क्या आप हमारी और भी कहानियों को सुनना चाहते हैं? आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट कर आगे कहानी लाते रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो प्लीज़ यार, हमें अपना सपोर्ट दे। जल्दी मिलूंगी अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।